हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निशांत तिवारी आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो हमारे युवा साथी हैं उनको प्रीलिम्स और मेंस में, विशेषकर प्रीलिम्स में तैयारी को लेकर एक भ्रम होता है कि जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला सेक्शन है इन्वायरमेंट, जिसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी बोलते हैं, उसकी हमारी क्या रणनीति हो, उसको कैसे पढ़ें, कौन से पुस्तकों का सहारा लें जो विश्वसनीय हो, जहां से हमारे प्रश्न सॉल्व हो रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग बन पा रही हो। यानी कुल मिला के उनका ये सवाल होता है कि कौन सी बुक पढ़ें। कई मेरे पुराने वीडियोस पर लोगों ने कमेंट किया, अक्सर इन्वायरमेंट के लिए कोई ऐसी पुस्तक बताइए जो मार्केट में विश्वसनीय हो, टापर्स उसको पढ़ते हो, वहां से प्रश्न बनते हो, एक अंडरस्टैंडिंग बनती हो। तो मैं इस वीडियो को लेकर आपके बीच आया हूँ यही बताने की इन्वायरमेंट की कैसे तैयारी करके आप अधिक से अधिक प्रीलिम्स और मेंस में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट वाला सेक्शन अधिक महत्वपूर्ण अब इसलिए हो गया है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, जो ऑल इंडिया सर्विस मानी जाती है, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विस हैं। तो इसका जो फॉरेस्ट वाला प्रीलिम्स होता है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो उन छात्रों को भी बराबर मौका मिले, इसलिए इन्वायरमेंट वाला सेक्शन ज्यादा पूछ रहा है। तो उससे करंट और स्टैटिक मिला के लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए आपकी प्रॉपर दशा क्या होनी चाहिए, तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप जब कोई भी तैयारी शुरू करें, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि एनसीईआरटी से आप तैयारी शुरू करिए, तो एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के लिए आप एनसीईआरटी लाइए ज्योग्राफी की, भूगोल की कक्षा 7 की एनसीईआरटी आप पढ़िए। वो पूरा इन्वायरमेंट की बेसिक सी समझ देगी कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इसके बाद आप कक्षा 8 की पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 2 चैप्टर 2 है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव संसाधन के बारे में बताया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं 2 चैप्टर। बाकी ज्योग्राफी के लिए तो आप पूरा पढ़े ही हैं। अलग से अगर इन्वायरमेंट की बात करूं तो इसमें मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद कक्षा 9 ज्योग्राफी की बुक इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, उसमें भी अध्याय 5 में उसमें है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्लास 12 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें भी अध्याय 2 है, उसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में है। इसके बाद कक्षा 11 है, कक्षा 11 क्लास 11 की जो बुक है उसमें खंड 3 है, उसमें 3 चैप्टर हैं, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा के बारे में, इसको आप पढ़ सकते हैं। यानी एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है नई वाली ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ेंगे, साथ ही इन्वायरमेंट का कुछ सेक्शन उसमें कवर किया है, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। इसके बाद फिर इन्वायरमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी की जो नई पुस्तक है ज्योग्राफी की, बायोलॉजी की, तो जिसे जीव विज्ञान बोलते हैं, तो जीव विज्ञान की क्लास 12 की पुस्तक आप पढ़िए, जिसमें अध्याय 13 है। सारी पुस्तक आपको नहीं पढ़नी है, मैं लेकर आया हूं कौन से अध्याय पढ़ना है, जिसमें जीव और समष्टियां हैं। इसके बाद अध्याय 14 पारितंत्र के बारे में है, अध्याय 15 है जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में है, और अध्याय 16 है पर्यावरण के मुद्दे। यानी इसमें 4 अध्याय महत्वपूर्ण है, 4 चैप्टर हैं। इस पुस्तक को आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और उसके प्रॉपर अगर चाहें तो आप उसके जीरोक्स करा लेते हैं 4 चैप्टर को, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में जीरोक्स भी मिल जाता है बड़े शहरों में, या आप प्रिंट आउट के रूप में आप निकाल सकते हैं डाउनलोड करके। ये आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं एनसीईआरटी के लिए। इसके बाद आपके जो इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है वो पर्यावरणीय रसायन है, तो वो 11th की जो एनसीईआरटी है पर्यावरणीय रसायन, वो एनसीईआरटी है आपकी 11th की केमिस्ट्री की। रसायन विज्ञान, इसका एक चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, उस चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय रसायन। यहां से आपके यूपीएससी पीटी में लगभग हर बार सवाल बनते हैं। पर्यावरणीय रसायन, इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। यानी बायोलॉजी की जो आप पुस्तक पढ़ेंगे उसी के साथ ही पर्यावरणीय रसायन वाला भी आप चैप्टर कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी की नई वाली पुस्तक
हो गई। अब हम रुक करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की जो ओल्ड की बुक है उससे भी पिछले वर्ष 2-3 सवाल बने थे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी वो देती है, तो उस पुस्तक को आपको इग्नोर नहीं करना है। उसमें पूरी पुस्तक को नहीं पढ़ना है, उसके कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो उस चैप्टर्स में जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, और ये है क्लास 12th की। अभी मैंने पिछली स्लाइड में जो बताया उसको क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी की मैंने बात की। अब ये ओल्ड एनसीईआरटी है जो 2005 से पहले की एनसीईआरटी थी, 2006 में नई एनसीईआरटी आ गई। तो उसमें आपको भी कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है जीव और पर्यावरण। जीव और पर्यावरण, ये वाला चैप्टर्स आप उसमें पढ़ सकते हैं। दूसरा चैप्टर है जनसंख्या, जैविक समुदाय तथा अनुक्रमण। जनसंख्या, जैविक समुदाय तथा अनुक्रमण। अनुक्रमण, ये 2 चैप्टर। और तीसरा चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, ये 3 चैप्टर हो गए। और चौथा चैप्टर जो है आपका हो प्राकृतिक संसाधन तथा उनका संरक्षण। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो आपको सबसे विश्वसनीय पुस्तक के रूप में उपलब्ध होती है। प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, और उनका संरक्षण, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और एक नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर है सबसे प्रमुख, वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। और इसका जो लास्ट चैप्टर है इसमें कुल, वो प्रदूषण एवं भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन। प्रदूषण एवं भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन। ग्लोबलाइजेशन के कारण पर्यावरण में क्या परिवर्तन हुआ है वैश्विक स्तर पर, उसको आपको पढ़ना है। तो कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पूरी किताब नहीं पढ़नी है, 6 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं। ये 6 चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से, और पिछले स्लाइड में ज्योग्राफी की और बायोलॉजी की न्यू एनसीईआरटी की मैंने बात की, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इन्वायरमेंट की बेसिक समझ हो जाएगी। लगभग अधिकांश सवाल आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी छात्र को लगता है कि नहीं हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आपको तसल्ली नहीं हो रही है, आपको अगर लग रहा है कि हमें और पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो और पुस्तकों में अगर आप चाहें तो ये पुस्तक है मार्केट में, दृष्टि द विजन, हिंदी में दृष्टि विजन की पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्विक बुक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्विक बुक, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा इसका। और जो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट पढ़ने वाले छात्र हैं उनको पता है शंकर आईएएस, शंकर आईएएस की पुस्तक है इंग्लिश मीडियम की। एनसीईआरटी की जो बात की वो तो दोनों माध्यम में उपलब्ध है, दृष्टि वाली हिंदी के लिए है और शंकर आईएएस इंग्लिश के लिए। तो इन सोर्सों से आप अपना इन्वायरमेंट वाला प्रीलिम्स और मेंस का सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं जो उतनी विश्वसनीय नहीं है, ना ही इसको कोई टॉपर्स, ना ही कोई ऐसे टीचर सजेस्ट करेंगे। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन अगर विश्वसनीय स्रोत जिसे बोलते हैं, एथेंटिक बुक, वो ये बुक मैंने जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की है आप इसको लीजिए। एनसीईआरटी तो आप हर कोई पढ़ता है, मैंने कोई नई बात बताई नहीं है, हर कोई सजेस्ट करता है, हर कोई पढ़ता है, तो आपको वहीं से ही पढ़ना है। तो जो बुक मैंने सजेस्ट की है वो ऐसा नहीं है कि कोई
नई बुक है जिसका आप पहली बार नाम सुना है, आप नाम सुने हैं, बस हो सकता है आपके टेबल पर कुछ लिस्ट ना हो उसमें से, तो आप उसको ला के मार्केट से और पढ़ के इन्वायरमेंट वाला सेक्शन तैयार कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को इग्नोर करके आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उस पर बहुत अच्छी कमांड बनाने के लिए भी आपको जरूरी है कि आप इन पुस्तकों का सहारा लें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो मैंने अपने इस वीडियो में बहुत संक्षेप में इन्वायरमेंट की तैयारी के बारे में बताया है। और अब आप अगर इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। और अगले वीडियो में मैं किसी अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।